हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड में ये इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है? मुझे बताना। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड में बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत सी बातें ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो ये प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, बट एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप बताना कितने लोगों की लाइफ में अभी ऐसा हुआ है या पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ है या लाइफ में कई बार उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो मैं आज शेयर करूंगी आपके साथ। सो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड में ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ हमारी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रही है, तो एक चीज़ है जो मैं बचपन से नोटिस करती आ रही हूँ और वो ये है कि जब भी मैं कुछ डिफरेंट तरीके से दुनिया को लेने लग जाती हूँ या मेरी डिफरेंट तरीके की सोच होने लगती है। मतलब काफ़ी लंबे समय से मैं जैसा जीवन को जी रही थी, सोच रही थी, अब अचानक से कुछ ऐसा हो गया है कि अब मैं नए तरीके से चीज़ों को लेना शुरू कर दिया है। ठीक है। सो मतलब पहले से मैं इम्प्रूव हो गई हूँ मानो। ठीक है। तो मैंने ये नोटिस करा है कि जैसे ही मैं थोड़े अलग तरीके से चीज़ों को लेना शुरू कर देती हूँ, अलग तरीके से सोचना शुरू कर देती हूँ, और अब ये जो नया तरीका है इसी के हिसाब से मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ। पुराने पैटर्न्स मैंने ख़त्म कर दिए। तो मैंने ये देखा है कि तुरंत तुरंत मेरी जो है ना घर चेंज हो जाता है। मतलब तुरंत यहाँ मैंने नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया और उस नए पैटर्न से मैंने अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया और तुरंत मेरी लोकेशन चेंज हो जाती है। ठीक है। सो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जब मैं बहुत ज़्यादा बीटा फ्रीक्वेंसी में अपने जीवन को जी रही थी छोटे में, तब भी ना मुझे बहुत सारे अजीब गरीब एक्सपीरियंसेस होते थे। ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस अभी जिनको मैं नोटिस कर पा रही हूँ, एक्चुअली में मैंने थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस बचपन में भी ये महसूस किए हुए हैं, हल्के हल्के। तो उस टाइम पीरियड में जैसे मैं हमेशा जैसे दुख में जी रही हूँ या हमेशा सोच रही हूँ कि हमारा ये क्या जीवन है, ये है वो है। फिर एक दिन आके मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि हटाओ ये सब चीज़ें, अब नहीं सोचनी है इन सब चीज़ों के बारे में। अब जो है खुद पे काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करूँगी, ये करूँगी। तो जैसे ही मैं नए तरीके से मैंने नोटिस करा कि जीना शुरू किया या थोड़ा सा हाई वाइब्रेशन में आना शुरू कर दिया, मैं तुरंत देखती थी हमारा घर चेंज हो जाता था, हम दूसरी जगह पहुँच जाते थे। फिर एक बार जब मैं मतलब थोड़ा बड़ी हो गई, स्कूल को अच्छे नंबर ले आई, अच्छी परसेंटेज आ गई, तो उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। मतलब एक टाइम पे आके मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया। जब लोग मेरी तारीफ़ें कर रहे थे तो मुझे खुद पे विश्वास हो गया बहुत ज़्यादा कि मैं अगर मेहनत करूँ, जैसे 10th 11th 12th में, कि मैं अगर मेहनत करूँ तो मैं सब कुछ चेंज कर सकती हूँ। देखो कितने सारे लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वहाँ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था। और तब भी मैंने देखा कि जैसे ही मैंने खुद पे विश्वास करना शुरू किया, वैसे ही हमारा घर जो है फिर से चेंज हो गया और हम दादी के घर में आके शिफ्ट हो गए, अपनी मेरी दादी के घर आके शिफ्ट हो गए। और हर घर की ना अलग अलग वाइब्रेशन, हर घर की अलग अलग कहानी सी रही है। जो बचपन वाले घर थे वो बहुत बीटा फ्रीक्वेंसी वाले थे। मतलब वहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, डार्कनेस थी वहाँ पे एक तरीके की, बहुत ही ज़्यादा। फिर जब मैंने खुद पे विश्वास करना शुरू किया तो मैंने देखा कि हम चेंज हो गए और हम ऐसे घर में आ गए जिसमें थोड़ी धूप थी, जहाँ डार्कनेस नहीं थी। वहाँ हमारे को थोड़ा मतलब फाइनेंशियल भी मतलब हम फाइनेंशियली भी ठीक होने लग गए। फिर थोड़ा और मैं देखती थी कि थोड़ा और मेरे विचार चेंज हो रहे हैं या मैं थोड़ा और हाई वाइब्रेशन में जा रही हूँ, तो फिर कुछ चेंज हो जाता था। जैसे जब मेरी जॉब वॉब लग गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी और ऑफिस के लोग भी मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, घर में मम्मी बहुत ज़्यादा विश्वास कर रही है और मैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो रखी हूँ, मेरे दोस्त मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे, तुरंत मेरी शादी हो गई एकदम से सडन। और तुरंत मेरा जो है सिटी चेंज हो गया, मतलब सीधा फरीदाबाद छोड़ के जो है बैंगलोर। सो आई नोटिस कि जब जब मैं खुद में किसी तरीके के कॉन्फिडेंस को फील करती हूँ या अपने सोचने के तरीक़ों को चेंज करती हूँ, मैं तुरंत देखती हूँ कि मेरी एनर्जी एक लेवल से जैसी अप हो जाती है, मेरी लोकेशन ही चेंज हो जाती है पूरी की पूरी। मेरा घर ही चेंज हो जाता है, मेरी सिटी ही चेंज हो जाती है। सो ये चीज़ मैं शुरू से नोटिस करती आ रही हूँ। और जिन जिन घरों में मैंने रही हूँ आज तक अपने जीवन में, किसी घर में बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस थी, तो किसी घर में मैंने अपने आप को प्रोग्रेसिव देखा है, तो किसी घर में मैंने अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट देखा है। और फिर इस जगह पे जहाँ पे मैं एट प्रेजेंट रह रही हूँ, वहाँ पे मैंने अपने आप को मैंने ये एक एज ए हीलर देखा है, जिसमें कि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा चारों तरफ से। और इससे पहले वाले जहाँ मैं रहती थी
वहाँ मैंने देखा कि पूरा जो 2.5 साल का टाइम पीरियड था, पूरा का पूरा डिज़ायर में, मतलब डिज़ायर वाले लेवल पे मैंने वो घर में अपनी ज़िंदगी काटी। लेकिन जैसे ही मैंने डिज़ायर से अपने मन में ऊपर उठने लग गई, मैं डिज़ायर से ऊपर उठने लग गई, अचानक मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई कि छोड़ो इस घर को, छोड़ो इस घर को, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, नहीं रहना यहाँ पे। और मैं तुरंत उस घर को छोड़ के जो है इस वाली लोकेशन में आ गई, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा चारों तरफ से पॉजिटिविटी। तो मैंने ये देखा कि जब भी एक लेवल अप हो जाते हैं हम, अचानक से हमें स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आती है कि यहाँ से निकलो, यहाँ से हटो, कहीं और जाओ, या फिर भगवान अपने आप ही कुछ ऐसी सिचुएशन बना देते हैं जिससे कि हम उस जगह से कहीं और चले जाते हैं। सो एनर्जी के हाई होने पर लोकेशन भी चेंज हो जाती है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की भी कहानी है। मेरी एक क्लाइंट है शिखा, उसकी भी ऐसी जर्नी है। जब वो डिप्रेस थी तो यहाँ बैंगलोर में थी, फिर उसके बाद उसने अपने पे काम किया तो वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, फिर ऑस्ट्रेलिया में उसने मेहनत करी, फिर अचानक से जम्मू कश्मीर चली गई, फिर जम्मू कश्मीर में थोड़ी उसकी हीलिंग हुई, और अब वो नोएडा में उन्होंने अपना घर खरीद लिया अपने अपने दम पे। तो उनकी भी मैंने जर्नी देखी कि जैसे जैसे उनका एनर्जी ग्राफ था उठता था, वैसे वैसे उनकी लोकेशंस चेंज होती थी, उनके घर चेंज होते थे। और यही चीज़ मुझे और भी बड़े सारे क्लाइंट्स ने बताई है कि मैम जब मैं डिज़ायर में थी तब मैं उस वाले घर में थी, फिर जब मैंने अपने पे काम किया तो अचानक से मैं कहीं और चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई। तो ऐसा ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है कि उनकी लोकेशंस भी चेंज हो जाती है जैसे ही उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। सो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि हमारी एनर्जी जब थोड़ा ऊपर उठती है तो हमारी जगह भी चेंज होती है। अगर हम बहुत लंबे समय से एक ही तरीके की एनर्जी में बैठे हुए हैं तो हम उसी लोकेशन में सालों साल रहते हैं। लेकिन अगर हम खुद में थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या खुद पे विश्वास करते हैं, खुद पे झांकना शुरू करते हैं, खुद पे काम करते हैं, अपनी एनर्जी को उठाते हैं, तो हमारी लोकेशन भी चेंज हो जाती है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जैसे कि हमारी जर्नी में ऐसा होता है कि जब हम 3D से 4D में आते हैं तो अचानक से पुराने वाले लोगों से बिल्कुल डिसकनेक्टिविटी हो जाती है। ना हमारा उनसे बात करने का मन करता है, ना उनके साथ हमारी कोई कनेक्टिविटी रहती है, बिल्कुल ही दूर कर देते हैं यूनिवर्स। और फिर नए लोग अचानक से हमारी लाइफ में आने लगते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं तो कुछ लोग बड़े नेगेटिव भी होते हैं। तो वैसे ही मैंने देखा कि जैसे पुरानी लोग हट जाते हैं, नए लोग आते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में ये भी होता है कि हमारा स्थानांतरण होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम चले जाते हैं। तो आप मुझे बताना कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब उनमें किसी प्रकार के नए चेंजेस आने लग गए और उन नए चेंजेस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अब नए विचारों के साथ, नए परिवर्तन के साथ वो अपने जीवन को जी रहे हैं नई दिशा में, तो सडनली उनका जो है लोकेशन चेंज हो गया, या वो कहीं और दूसरे शहर में चले गए, या फिर वो नए घर में शिफ्ट हो गए। मुझे बताना इस बात को। और जितने भी लोग ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में कंटिन्यूसली प्रोग्रेस में रहते हैं ना, वो एक जगह पे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी सकते हैं। उनकी जैसे ही एनर्जी चेंज होती है उनको एकदम से स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आती है कि अब नई जगह चलते हैं, नई नई दिशा में चलते हैं, या फिर अपने आप ही ऐसे हालात बनने लगते हैं कि वो नई दिशा में या नए जगह पे या नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सो मैंने नोटिस करा है कि जितने भी लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हैं, अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक एक ही एनर्जी पे रह जाए ना, तो उनको स्टक फील होने लगता है, घुटन फील होने लगती है, डिप्रेशन होने लग जाता है। सो हम लोग जितने भी इस जर्नी में हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हैं, इस कंटिन्यू प्रोग्रेस जर्नी में हैं, मुझे बताना कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब जब उनकी एनर्जी चेंज हुई है, उनकी लोकेशन, उनका घर, उनकी सिटी चेंज हुई है, उनका कंट्री चेंज हुई है, मुझे बताना। और एक्चुअली में उसी में हम ना बड़े हैप्पी फील करते हैं। सो मेरे साथ तो लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी मेरे विचार चेंज हुए हैं और उन विचारों के हिसाब से मैंने आगे बढ़ना शुरू किया है, नई दिशा में चलना शुरू किया, मैं देखती हूँ तुरंत लोकेशन चेंज हो जाती है, कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि जगह चेंज हो जाती है। सो ये इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस करी। आप बताना कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि जब भी नई दिशा में सोचना शुरू किया, नए विचारों के हिसाब से चलना शुरू किया, तो लोकेशन ही चेंज हो गई। बताना। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।